हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्माज़ लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डायपर्स के बारे में। मतलब क्या बच्चों को डायपर्स पहनाना अच्छा है या नहीं, अगर अच्छा है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है डायपर्स बच्चों को पहनाने के। तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो मैं हूँ ललिता और मेरी 2.9 ईयर्स की बहुत ही प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है उर्वी। और इस चैनल पे मैं ऐसी बेबी रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन दिया है बाजू में, उसे भी प्रेस कीजिए, जिससे कि ऐसी बेबी रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेगी। मतलब मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ वो आपके पास तुरंत आ जाएंगे उसकी नोटिफिकेशंस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को डायपर्स पहनाना सेफ़ है भी या नहीं, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सब, स्पेशली दादी और नानियाँ अलग अलग हमें एडवाइस करते रहते हैं। तो हम पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी सुने। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो डॉक्टर्स और रिसर्च जो कहती है वो ये है कि बच्चों को डायपर्स पहनाना बिल्कुल सेफ़ है, अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो। वो क्या क्या चीज़ है जिनका आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको आगे बता ही दूंगी। उसके पहले हम बात करते हैं कि हमें बच्चों को डायपर्स पहनाना कब से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब बच्चा 15 से 20 दिन का हो जाएगा उसके बाद आप बच्चों को बिंदास डायपर्स यूज़ करना शुरू कर सकते हो। उसके पहले मतलब जो न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। आप नोटिस करोगे जब बेबी का बर्थ हो जाता है, बेबी की स्किन के ऊपर एक पतली लेयर निकलना शुरू हो जाती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो डे 1 से भी आप बच्चों को डायपर्स पहनाना शुरू कर सकते हो, पर बच्चों को रैश और एलर्जी सब होने के चांसेस हाई हो जाते हैं उस केस में। तो आई वुड सजेस्ट कि जब बच्चा 15 से 20 दिन का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बच्चों को डायपर पहनाना शुरू कर दो। तब तक बेबी की स्किन भी ये नए एनवायरनमेंट में सेटल हो जाएगी। और उसके पहले आप बच्चों को जो कॉटन के सॉफ्ट जो नैपीस आते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं, या फिर दादियों की जो साड़ी रहती है बहुत ही कॉटन की सॉफ्ट मुलायम, वो उसकी भी नैपी बना के आप यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम बेबी के लिए कौन से ब्रांड का डायपर यूज़ करना चाहिए और कैसे पता करें कि ये डायपर बेबी के लिए सूट हो रहा है या नहीं। तो मार्केट में आपको कई सारी वैरायटी मिल जाएगी डायपर्स में। क्लोथ डायपर्स भी आपको मिलते हैं और जेल बेस्ड डायपर्स भी मिल जाएंगे। उसमें भी कई सारी वैरायटी आपको ब्रांड की मिलेगी, जैसे कि पैम्पर्स, हगीज़ और मैमी पोको पैंट्स, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आजकल अवेलेबल है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो जेल बेस्ड डायपर्स है उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जेल बेस्ड डायपर्स की जो सुसु एब्जॉर्ब करने की पावर होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू क्लोथ डायपर्स। वो कन्वीनियंट होता है आपके लिए भी और बेबी के लिए भी। बेबी की स्किन भी उससे ड्राई रहती है, तो जिससे कि बेबी की नींद पूरी होने में मदद मिलती है, बेबी ज़्यादा इरिटेट नहीं होता। तो मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के आपको डायपर्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो मेरे बेबी को ये ब्रांड सूट हुआ तो आपके बेबी के लिए भी वही ब्रांड सूट हो जाएगा। वो आपको पर्सनली यूज़ करके चेक करना पड़ेगा कि क्या बेबी को एक ये डायपर यूज़ करने की वजह से कोई रैशेस नहीं हो रहे हैं, या फिर सुसु एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो अच्छी है या नहीं, कहीं क्या डायपर लीक हो रहा है या नहीं। उससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है आपके बेबी के लिए। और मेन इम्पॉर्टेंट बात, रैशेस तो नहीं हो रहे बेबी को, वो आपको चेक करना है। उससे ही आप पता कर सकते हो कि कौन सा डायपर अच्छा है बेबी के लिए। तो अब बात करते हैं कि डायपर की साइज़ कैसे पता करें। तो डायपर की साइज़ बेबी के वेट और एज के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आपके बेबी का वेट कितना है उसके हिसाब से डायपर के पैकेट के ऊपर साइज़ मेंशन्ड होती है। अगर आपका बेबी न्यूबॉर्न है, एकदम स्टार्टिंग में, अगर आप 1-1.5 महीने का है बेबी, तो 2 to 5 kg की साइज़ का डायपर आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। और जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है उसके हिसाब से पैकेट के ऊपर साइज़ मेंशन्ड होती है, 2 to 5 kg, 5 to 8 kg, 8 to 12 kg। उसके अकॉर्डिंग आप बेबी के लिए डायपर चूज़ कर सकते हो।
अब बात करते हैं कि कितने टाइम बाद बेबी का डायपर हमें चेंज करना चाहिए। वैसे तो डायपर के ऊपर मेंशन होता है कि 10 आवर्स प्रोटेक्शन एंड ऑल, बट बेबी का डायपर कब चेंज करना चाहिए ये बेबी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाउ फ्रिक्वेंटली वो पीपी कर रहा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, और सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब अगर रेनी सीज़न चल रहा है या फिर विंटर चल रहा है तो आपका बेबी मोर फ्रिक्वेंटली बार बार सुसु करेगा। वही उल्टा समर में बेबी की सुसु करने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो आपके बेबी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप बेबी को डायपर यूज़ करोगे वैसे आपको पता चल ही जाएगा। वैसे तो नॉर्मली 3 से 4 घंटे बाद आपको बेबी का डायपर चेंज करना चाहिए, पर अगर विंटर सीज़न और रेनी सीज़न अगर आपके यहाँ पे चल रहा है तो बेबी ज़्यादा सुसु करेगा तो आपको 1.5 से 2 घंटे के बाद भी आपको डायपर चेंज करना पड़ सकता है। और वही उल्टा समर में आप 3 से 4 घंटे तक भी एक डायपर चला सकते हो। और हाँ, आपको बार बार यही चेक करना पड़ेगा कि बेबी ने क्या पॉटी की है या नहीं डायपर में, क्योंकि अगर बेबी ने पॉटी की है तो भी तुरंत आपको डायपर चेंज करना चाहिए। भले ही आपने जस्ट बेबी को नया डायपर पहनाया है और उसके बाद अगर बेबी ने पॉटी की है उसमें, फिर भी आपको डायपर उसी वक्त तुरंत चेंज करना चाहिए, जिससे कि बेबी को कोई इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाइजीन के बारे में। गाइज़, अगर आपको बेबी के लिए डायपर यूज़ करना चाहते हो तो आपको हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करोगे उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं बेबी को रैशेस होने के। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं की तो बेबी को मतलब इचिंग होना या फिर रैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल करके एक चीज़ बताती हूँ। जब भी आप बेबी को डायपर पहनाओगे उसके पहले आपको जो अच्छे ब्रांड की डायपर रैश क्रीम मिलती है मार्केट में वो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आप आपके डॉक्टर से या फिर पीडियाट्रिशियन से प्रिस्क्राइब करके ले सकते हो। अच्छे ब्रांड की एक डायपर रैश क्रीम आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए बेबी को डायपर पहनाने से पहले। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप बेबी का डायपर चेंज करना चाहते हो तो उसके पहले बेबी का जो प्राइवेट पार्ट है वो अच्छे से पानी से वॉश करके फिर उसे एक सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ के ड्राई करके उसके बाद ही रैश क्रीम लगा के डायपर दूसरा पहनाना हमें चाहिए, जिससे कि बच्चे को रैशेस होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगर आप पानी से वॉश करके वैसे ही गीला छोड़ के अगर आप बेबी को डायपर पहनाते हो तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं बेबी को रैशेस होने के या फिर खुजली इन्फेक्शन सब होने के। तो बेबी की स्किन ड्राई होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेस्ट है अगर आप मतलब 2 डायपर के बीच में थोड़ा गैप दे। मतलब अगर आपको बेबी का डायपर चेंज करना है तो आधा 1 घंटा बेबी को ऐसे ही खुली हवा में छोड़ दे, मतलब थोड़ा नंगा रहने दे। आप ड्राई शीट्स मिलती है मार्केट में वो आप यूज़ कर सकते हो बेबी के नीचे, जिससे कि आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। अगर बेबी ने उसके बीच में अगर बेबी ने सुसु किया पॉटी किया तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। ड्राई शीट्स जो मिलते हैं वो मार्केट में वो भी आप यूज़ कर सकते हो, पर आधा 1 घंटे का आप 2 डायपर्स के बीच में ज़रूर गैप रखिए, जिससे कि बेबी को थोड़ा सा खुली हवा का एक्सपोजर भी मिलेगा। ये 2-4 टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो बेबी को रैश, इन्फेक्शन ये सब की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि डायपर यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस है और साथ ही क्या डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है डायपर्स बहुत कन्वीनियंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोथ डायपर्स। अगर आप वर्किंग वूमन हो या फिर आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है तो डायपर एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ज़्यादा नैपीज़ गंदी नहीं होती है, कपड़े ख़राब नहीं होते, नैपीज़ बार बार चेंज करने का, वॉश करने का टाइम आपका बहुत बच जाता है। तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। और सबसे बेस्ट यूज़ तब होता है जब आप ट्रैवलिंग पे जाते हो तो बेफिक्र आप बेबी को कहाँ भी लेके घूम सकते हो। दूसरा फ़ायदा है डायपर पहनाने का, वो ये है कि अगर आप बेबी को रात में डायपर पहना के सुलाते हो तो बेबी की नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी, बेबी की नींद ख़राब नहीं होगी। क्योंकि अगर आप क्लॉथ की नैपी पहना के बेबी को अगर सुलाते हो तो अगर आपके बेबी ने अगर रात में सुसु कर दिया तो बेबी को गीला लगने की वजह से बेबी की नींद ख़राब हो सकती है और बेबी रो भी सकता है गीला लगने के कारण, और आपको बार बार नैपीज़ चेंज करने के लिए उठना पड़ेगा। वर्सेस अगर आप बेबी को डायपर पहना के सुलाते हो तो बेबी की स्किन भी ड्राई रहेगी और बेबी की और आपकी दोनों की नींद पूरी हो जाएगी।
तीसरा फ़ायदा है बेबी को डायपर पहनाने का, वो है कि बेबी के बीमार पड़ने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बेबी को क्लॉथ नैपी में सुलाते हो और रात में बेबी ने नैपी गीला कर दिया और किसी रीज़न से वो चेंज करना नहीं हुआ आपसे और वैसे ही रह गया, तो नैपी गीला रहने की वजह से बेबी को ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सर्दी ज़ुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्सेस अगर आप बेबी को डायपर में रखते हो रात को बेबी को, तो बेबी की स्किन ड्राई रहती है और जिसके कारण सर्दी ज़ुकाम सब ठंड लगने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डायपर्स यूज़ करने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि क्लॉथ नैपी से डायपर्स थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, तो आपके पॉकेट पे थोड़ा हेवी पड़ जाता है, क्योंकि सीज़न वाइज हमें बेबी का डायपर हमें फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है हर 2 से 3 घंटे बाद या फिर 3 से 4 घंटे बाद। तो पूरे दिन में 7 से 8 डायपर्स आपको आराम से यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि हेवी हो जाता है, क्योंकि डायपर्स यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ होती है। वर्सेस अगर आप क्लॉथ नैपीज़ यूज़ करते हो तो वो वॉश करके अच्छे से क्लीन करके फिर से आप रिपीट बेबी को पहना सकते हो। तो ये थोड़ा पॉकेट पे हेवी हो जाता है डायपर्स क्लॉथ नैपी से। फिर एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप चाहो तो दिन भर बेबी को क्लॉथ नैपीज़ मतलब जो लंगोट आते हैं उसमें भी आप रख सकते हो और साथ ही क्विक ड्राई शीट्स भी आप यूज़ कर सकते हो बेबी के नीचे, मतलब जिसकी वजह से अगर नैपी बेबी ने गीली कर भी दी तो नीचे की बेडशीट आपकी कपड़े सब ख़राब नहीं होंगे। क्विक ड्राई शीट्स अगर आप यूज़ करोगे, मैंने भी बहुत यूज़ किया है मेरी बेटी के टाइम पे। दिन भर में क्लॉथ नैपीज़ में रखती थी और रात में डायपर्स में यूज़ करती थी, तो जिसकी वजह से नीचे की जो बेडशीट्स है वो भी आपकी ख़राब नहीं होंगी, आपका काम बच जाएगा। बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है ड्राई शीट्स, तो वो आप यूज़ कर सकते हो और चाहो तो रात में आप डायपर्स यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से बेबी की आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, बेबी की स्किन भी ड्राई रहेगी और बेबी को सर्दी ज़ुकाम सब ठंड लगने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और आपके पॉकेट पे भी उतना हेवी नहीं होगा। दूसरा नुकसान है बेबी को डायपर पहनाने का, वो ये है कि थोड़ा हाइजीन ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है वर्सेस क्लॉथ नैपीज़। उसमें ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लॉथ नैपीज़ आप बार बार चेंज कर सकते हो, मतलब एक बार सुसु किया चेंज किया ऐसे करके कर सकते हो। जो डायपर्स होते हैं जेल बेस्ड जो मैंने आपको बताया, उसमें आपको थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। डायपर रैश क्रीम आपको यूज़ करनी पड़ती है, अगेन वो आपके पॉकेट पे हेवी हो जाता है। वो डायपर रैश क्रीम आपको यूज़ करनी ही करनी है, जिसकी वजह से बेबी को रैशेस सब ना हो। अगर आपके बेबी को रैशेस बाय चांस हो भी जाते हैं तो आपको जो अच्छी ब्रांड की डायपर रैश क्रीम आपको ज़रूर यूज़ करनी है। आप आपके पीडियाट्रिशियन से या फिर डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब करके ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से रैश सब बच्चों को नहीं होंगे। और जो मैंने आपको 3-4 टिप्स बताए हैं आगे, वो आपको ज़रूर यूज़ करने हैं, जिसकी वजह से रैशेस सब होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।